आईसीसी ने कभी उनका एक मीटिंग हुई है विद द मेंबर्स, और कोई 16 मेंबर्स थे, वीडियो कॉल पे हुआ जी सारा कुछ, और उसमें वोटिंग हुई कि जी बांग्लादेश को हम जो है न्यूट्रल जो जगह है उसमें हम खेलने दें वेन्यू में या नहीं, उनको वाकई को खतरा है नहीं, उनकी रिक्वेस्ट है कि हम नहीं खेलना चाहते हैं इंडिया में, तो क्या किया जाए। वोटिंग हुई तो 14 जो वोट्स थे अगेंस्ट बांग्लादेश गए, 2 वोट्स थे जो कि इन फेवर ऑफ बांग्लादेश थे, और वो किन के वोट्स थे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो अब ये कि इनकार हो गया ऑब्वियसली बिकॉज मेजॉरिटी वोट्स बांग्लादेश के अगेंस्ट हैं, तो बांग्लादेश ने कहा कि हम खेलेंगे नहीं। तो अब अगर वो नहीं खेलेंगे तो स्कॉटलैंड इज अनदर ऑप्शन। अब क्या होगा, और साथ में पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अब पाकिस्तान का फैसला हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है बांग्लादेश की, और वोटिंग में भी हमने सपोर्ट की। लेकिन क्या है, इस पोजीशन में हम हैं कि आईसीसी के इवेंट का हम बॉयकॉट कर सकते हैं और ना खेलें, ये एक बड़ा फैसला ट्रिकी सा होगा। तो हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, नादिया, आपको भी सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अनदर न्यू डे। लेकिन आप सियासत की बात करें, क्रिकेट में भी सियासत ही हो रही है ऐसी वैसी। तो सर क्या होने जा रहा है, मुझे बताएं ना। बांग्लादेश को मना कर दिया, हमने क्या मिस किया, ऐसी आपके पास क्या खबर है जो हमारे पास नहीं? देखें, भारत जो है वो अपने पैसे और ताकत के घमंड में पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी लाठी से हाँकना चाहता है, और बांग्लादेश, मैं और आप जब तक बात कर रहे हैं उस वक्त तक तो अपने उसूलों पर कायम है। देखें, आपने और हमने इस पे बहुत सारे शोज भी किए। लास्ट ईयर जब भारतीय टीम को पाकिस्तान ने हर तरह की अश्योरेंस दिलवाई कि भाई आप पाकिस्तान आ जाएं, आपको स्टेट सिक्योरिटी देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत ने सारे मैच दुबई में खेले, एक होटल में भारत की टीम ठहरी हुई थी, बाकी टीमें ट्रेवल कर रही थी। आज जब वही चीज बांग्लादेश की टीम कह रही है तो आईसीसी कह रहा है नहीं, आप भारत चले जाएं। तो भाई ये तो फिर गैर जानिबदारी तो आईसीसी की नहीं है। आईसीसी, जिसको हम इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं, तो हमें तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नजर आ रही है। लेकिन बांग्लादेश बहरहाल, उसका कहना है कि आपने लास्ट ईयर एक टीम के लिए हाइब्रिड मॉडल बनाया, वो टीम पाकिस्तान नहीं गई, तो आज हमारे लिए आपने ऐसा क्या किया, हमारे लिए भी भारत महफूज नहीं है। देखें, जहां तक पाकिस्तान की ज़ुहैब और नादिया बात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि मोहसिन नकवी साहब जब से पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, एशिया कप में हमने देखा उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी कि भारतीय टीम तो ट्रॉफी उनसे लेना नहीं चाहती। अभी भी वो कुछ अनहोनी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ये दरअसल भारत, आईसीसी और बांग्लादेश की लड़ाई है। हमारी लड़ाई में तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं हो रहा था। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके। वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना भट्टी साहब, मैच रेफरी न होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान अब कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, जबकि कि हमें तो न्यूट्रल वेन्यू मिल गया है खेलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल पाकिस्तान की डिमांड थी कि हम भारत नहीं जाएंगे। उन्होंने सारे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रख दिए। अब देखें, जो परसों जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, 16 में से 15 मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है। एक वोट बांग्लादेश के फेवर में आया है, वो पाकिस्तान का वोट आया है। तो लिहाजा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ जाता है। अब थोड़ी देर पहले ज़ोहैब, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस T20 वर्ल्ड कप में, तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का शेयर है। किसको महरूम होना पड़ेगा? इंडिया को या बांग्लादेश को? बांग्लादेश को, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान को तो लीगल मामला भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान को कोर्ट में लेके जा सकता है कि भाई आपने तो हमारा टूर्नामेंट खराब कर दिया किसी और की वजह से। फिर पाकिस्तान का जो माली नुकसान होगा वो बांग्लादेश। देखिए, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एट द निक ऑफ द टाइम अगर बांग्लादेश ये कहता है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं
तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा फिर हम बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नहीं, और वोट तक तो ठीक है, हाँ, वोट तक लेकिन तो ठीक खुद है। बैकआउट कर देना, इसके ग्राउंड्स बड़े वीक हैं, वो नहीं समझ आ रही। अच्छा, वैसे इंडिया को क्या नुकसान होगा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता वर्ल्ड कप में? देखिए, इंडिया तो अपनी प्राइड की जंग लड़ रहा है ना, कि भाई पाकिस्तान ने मना किया, अब एक और एशियन कंट्री कह रही है कि हम भी भारत नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल में इंडिया अपनी प्राइड की जंग लड़ रहा है कि हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी बदमाशी, इतनी दादागिरी, और आज लोग हमारे मुल्क में खेलने से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिया ने ये लड़ाई तो इंडिया ने शुरू की ना, तो जी अब नहीं, खत्म लेकिन भी क्या इंडिया उनको को भी करनी है। माजिद भाई स्पॉन्सरशिप वगैरह में मिलियंस का लॉस होगा इफ बांग्लादेश रिफ्यूजेस टू प्ले? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनको भी फाइनेंशियल लॉस है। देखो, इंडिया को मेरे ख्याल में इतना लॉस नहीं होगा, आईसीसी को यकीनी तौर पर लॉस होगा, क्योंकि 20 करोड़ आबादी वाला मुल्क है बांग्लादेश। तो अगर बांग्लादेश कहता है कि जी हमें टेलीविजन राइट्स नहीं चाहिए, हमारी तो टीम ही नहीं है इस टूर्नामेंट में, तो अच्छा खासा आईसीसी को नुकसान होगा। फिर स्पॉन्सर्स कहेंगे कि भाई एशियन कंट्रीज जो हैं वो एक एक करके बैकआउट कर रही है इस टूर्नामेंट से। लेकिन जो असल खेल खराब होगा, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से दस्तबरदार होता है, तो पाकिस्तान इंडिया का जो 15 फरवरी का मैच है, वो मैच एक तरफ, पूरा टूर्नामेंट एक तरफ, तो मेरे ख्याल में स्पॉन्सर्स के पैसे डूब जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। लिहाजा बांग्लादेश का ना खेलना तो आईसीसी अफोर्ड करता है, लेकिन पाकिस्तान का ना खेलना मेरे ख्याल में ये फिर टूर्नामेंट जो है ये बिल्कुल फीका फीका सा रह जी, ना जाएगा। आईसीसी अफोर्ड करता है, ना पाकिस्तान ही अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ना इंडिया कर सकता पाकिस्तान है। भी नहीं करता। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी अच्छा, लेकिन मुझे- एक और जरूरी जी जी आपको बताइए बात बताइए। बताऊं जी जी कि आपको पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स हो रही है, जो अमेरिका में लीग हो रही है, अभी यूएई में खत्म हुई, उससे साउथ अफ्रीका में एक लीग चल रही है। बहुत सारी लीग्स जो हैं उनमें ज्यादातर जो लीग्स के मालिकान हैं वो भारतीय हैं। उन्होंने पहले पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ था। पिछले दिनों जो दुबई में IL T20 खत्म हुई, उसमें 6 टीमें थी, 5 टीमों के मालिकान इंडियन थे। उन 5 टीमों में एक भी पाकिस्तानी नहीं था। जो छठी टीम थी जिसने बाद में टूर्नामेंट भी जीता, उसमें 4 पाकिस्तानी थे। अजहर महमूद उनके बॉलिंग कोच थे। अब बांग्लादेश के बारे में भी इंडिया ने यही अपने मुल्क के जितने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको ये कहा है कि आइंदा बांग्लादेश के किसी प्लेयर को भी किसी लीग में साइन ना किया जाए, तो वो खिलाड़ियों को माली नुकसान भी पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वो खेल जो जेंटलमैन्स गेम था, तो सर देखिए ना, स्पोर्ट्समैन दुनिया भर स्पिरिट में की- अब क्रिकेट की मकबूलियत में भी कमी आई है। नुकसान इसका इवेंचुअली आईसीसी को ही होगा, सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि ये जब इतनी सियासत आ जाए, सफर करते हैं ये, जब आपकी स्पोर्ट्समैन लेकिन स्पिरिट इंडिया- नहीं है, इंडिया देखे ना- कौन देखेगा, कौन एंजॉय करेगा? आप कितनी ऑडियंस लूज कर रहे हैं इसमें, इवेंचुअली ये तो नुकसान होगा इनको। सिर्फ नादिया क्रिकेटर्स का मामला नहीं है, क्रिकेटर्स के वीजों का इशू है, ब्रॉडकास्टर्स का जो मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं उनमें बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहते हैं। 2023 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, 60 पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने वीजा अप्लाई किया था। मैं उन 7 खुशकिस्मत लोगों में से था जिनको वीजा जारी किया गया। 60 में से 53 लोगों को वीजा रिफ्यूज हो गया। फिर जैनब अब्बास जो पाकिस्तान की मशहूर प्रेजेंटर हैं, उनके साथ जो भारत में सलूक किया गया, उन्होंने फिर वहां पर अचानक एक फ्लाइट पकड़ी और अपनी जान बचाकर वहां से निकली। उनके खिलाफ एक पुरानी FIR पर मामला उठा दिए गए। तो भारत जो है वो हर तरफ अपनी अच्छा, पैसे और ताकत के बिल्कुल। घमंड बट साहब में एक तो ये इशू हो गया क्रिकेट कि के बहुत वर्ल्ड कप में शमूलियत होनी है नहीं होनी बांग्लादेश की। एक और इशू है कि पाकिस्तान की टीम क्या बननी है। अब टीम सिलेक्शन को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। बाबर आजम को रिलीव कर दिया बिग बैश वालों ने, और आखिरकार ये होना था। अच्छा, जी जी इसका जी क्या जी। मतलब? बस उन्होंने कहा, अब मैं क्या बताऊं, अब भट्टी साहब बताएंगे। उन्होंने तो कहा कि भाई आपकी जरूरत नहीं है अभी टीम में, जिस तरह आप खेल रहे हैं तो हम ये इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मैच हार जाएंगे, मुझे ये लगता है। और इसलिए रिलीव किया। फिर पाकिस्तान ने भी उनको बुला लिया वापस कि भाई हमारी तैयारियां हैं सारी वर्ल्ड कप की, इस तरह। तो अब वो यहाँ खेलेंगे? तो अब लेकिन यहाँ जब खेलेंगे, लेकिन टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे T20 नहीं, और वर्ल्ड कप? क्या ऐसा ही खेलेंगे? सवाल तो ये। मेरे ख्याल में बाबर आजम का सिलेक्शन ये एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि जो बिग बैश में बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी, हालांकि इन्होंने 2-3 50 बनाए,
लेकिन वो बाबर आजम जिसको किंग बाबर आजम कहा जाता था, वो हमें डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर नहीं आए। लिहाजा अब नेशनल सिलेक्शन कमेटी को फैसला करना है कि रिजवान को तो आपने कह दिया कि वो T20 में पाकिस्तान के प्लान में नहीं है, क्या बाबर आजम पाकिस्तान के प्लान में है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम इस T20 वर्ल्ड कप में क्या करेगी, बाबर आजम होंगे या नहीं होंगे, ये जो इस महीने के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान 3 T20 इंटरनेशनल खेल रहा है लाहौर में, इसमें मेरे ख्याल में जोहेब बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी कि पाकिस्तान की टीम कहाँ स्टैंड करेगी वर्ल्ड क्या कप में। अंडर 19 और वर्ल्ड कप बाबर से वाजे होंगी कुछ? छांटेंगे उसमें से अच्छे Under प्लेयर जो 19 में बेस्ट भी लड़के होंगे। अच्छा अंडर खेले ना? 19 के लड़के, मैं यही कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? मैं समझता हूँ You ना। read my mind? देखिए, अब वर्ल्ड कप ये T20 वर्ल्ड कप तो सर पर आ गया है, लेकिन मेरा ख्याल ये 2026 का साल जो है ये बाबर आजम का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस हैं, T20 वर्ल्ड कप है, हमने इंग्लैंड में जाकर 3 टेस्ट मैच खेलने, हमने वेस्ट इंडीज में जाकर 2 टेस्ट मैच खेलने, बांग्लादेश में हमने सीरीज खेलनी है, तो काफी मुश्किल सीरीज है माजिद पाकिस्तान भाई, के लिए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का कोई टूर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया आ रही है आ रहे हैं ना। पाकिस्तान। जी जी मैंने एक वीडियो देखी, इतनी पाकिस्तान, प्यारी, किसी ने ऑस्ट्रेलिया, वीडियो, किसने बनाई वो वीडियो, बहुत कमाल है। कौन सी? जो पाकिस्तान और ये ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर किसी ने वीडियो बनाई है, बहुत जबरदस्त, कि हम कितने मेहमान नवाज हैं, लेकिन जब मैच की बात होती है तो फिर तगड़ा मैच होगा, मुकाबला हम आपको देंगे। बट ब्यूटीफुल वीडियो, आई वांट टू शो इट हियर, मतलब मैं देखती हूँ, लेकिन बहुत कमाल वीडियो बनी है भाई, बहुत बहुत जबरदस्त, सर, देखने वाली। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। फिलहाल तो जी जी जी, थैंक यू माजिद थैंक भाई। यू।